राव जी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को राम राम सा। पुरानी बात है, महाराज से भी गए। अम्बरीश जी महाराज बहुत ही भगवत प्रेमी भगत थे। सूर्यवंशी राजाओं में दानी राजा थे। उनके यहाँ एक बार देवता देवराज इंद्र और चंद्रमा महाराज की परीक्षा करने के लिए आए। चंद्रमा ने कबूतर का रूप बनाया, देवराज इंद्र ने बाज का रूप बनाया। देवराज इंद्र शरीर से घायल हुए, पक्षी रूप में महाराज के गोद में जाकर गिर गए। ऊपर बाज रूप में देवराज इंद्र ने कहा, राजन, ये ग्रास शिकार मेरा है, आप इसे मुझे सुपुर्द कर दीजिए। आप इसे ले जा नहीं सकते, क्योंकि मैं भी इसके पीछे काफ़ी समय से भागा दौड़ कर रहा हूँ। अब जाकर ये मेरे हाथ लगा है और आप इस पर अधिकार कर रहे हैं। आप जैसे सामर्थ्यवान चक्रवर्ती सम्राट न्यायप्रिय राजा को ये अन्याय शोभा नहीं देता। राजन, पक्षीराज, हमारे सूर्यवंशियों में ये गाथा प्रसिद्ध है। शरणागत को शरण में आए प्राणी मनुष्य को कभी भी हम नहीं छोड़ते, तो ये तो फिर भी पक्षी है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसा विचार कर महाराज शिवी अम्बरीश जी ने देवराज इंद्र को बोला, पक्षीराज, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। ये मेरे शरणागत आया हुआ है, शरणागत की मैं रक्षा करता हूँ। बाज रूप में देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तो मैं भूखा हूँ, मेरा भोजन ग्रास आपके पास है, तो आप धर्म की बात करते हैं, न्यायप्रिय राजा है, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। राजन, क्यों कि आप इस कबूतर का प्राण बचाएंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, और मैं भूखा रहूंगा तो आपको पाप लगेगा, और इस पाप के बोझ के तले आपको जीवन बिताना पड़ेगा। अगर आपको राजन ये भोजन मेरे को नहीं देना है, तो इसके बदले आपकी कोई कीमती चीज़ वस्तु हो, वो मुझे चाहिए। तब महाराजा अम्बरीश जी ने कहा, क्या चाहिए आपको? धन दौलत माया मता सब में कुछ भी जो मेरे पास है आपको देने के लिए तैयार हूँ। जब अम्बरीश जी महाराज ने कहा बोलो, तो पक्षी राज रूप में देवराज इंद्र ने कहा, राजन, मुझे आपके शरीर का मांस चाहिए। जितना वजन वारिस कबूतर का है उसके बराबर कांटे में ताकड़ी में तोलकर मुझे मांस दे दीजिए, मैं वो मांस लेकर चला जाऊंगा। राजा अम्बरीश जी ने अपने एक हाथ का अंगूठा काटा, तराजू में रखा, तो भी
कबूतर का पलड़ा भारी और राजा के अंगूठे का मांस का पलड़ा हल्का। फिर राजा ने अपनी कटार से एक हाथ काट कर उसके नीचे रख दिया, तो भी फिर भी उस कबूतर के वजन के बराबर भी नहीं आ रहे थे। तीसरी बार राजा ने विचार किया कि ये अपना एक टांग काट कर रख दिया, फिर भी कबूतर के वजन के बराबर नहीं आ रहा था। चौथी बार राजा खुद बैठ गए उसमें और सिर काटने लगे। तब देवता ने अपना रूप प्रकट कर देवराज इंद्र चंद्रमा ने महाराज अम्बरीश से कहा, राजन आप धन्य हैं। आपकी सहनशीलता, आपका न्याय, आपकी सत्यता, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगो सोई मैं आपको दूँ। देवराज की बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने कहा, देवताओं मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है।